बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स आज हमारा लास्ट लेक्चर है। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन की हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने जो पॉलिनोमियल्स हैं क्या, ये बनते किस तरह से हैं। एक हम लोगों ने यहाँ पे एक थ्योरम सॉल्व किया था जिसका नाम था रैशनल रूट थ्योरम। उसकी मदद से हम किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स किस तरह से निकालते हैं, ये हमने डिस्कशन की। आज जो हम एक नई चीज बनाने चाह रहे हैं, पहले हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन होती थी, हम उसकी मदद से रूट्स निकालते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास रूट्स गिवन है और हमने रूट्स की मदद से क्या बनानी है, पॉलिनोमियल बनानी है। और जितनी रूट्स गिवन होंगे, जाहिर सी बात है उतने ही डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी। अगर 2 रूट्स होंगी तो हमारे पास क्वाड्रेटिक बनेगी, अगर 3 रूट्स होंगी तो हमारे पास क्यूबिक बनेगी, 4 होंगी तो 4th डिग्री पॉलिनोमियल बनेगी। तो ये डिपेंड करता है कि रूट्स हमें कितने गिवन है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमारे पास कितने रूट्स गिवन है और हमने कितने डिग्री के पॉलिनोमियल को बनाना है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। इधर आप लिखें सोल्यूशन। आप गौर करें, फाइंड अ पॉलिनोमियल पीजी, या हम किसी भी पॉलिनोमियल को ऐसे जाहिर करते हैं ऑफ डिग्री 3। हमने एक पॉलिनोमियल बनानी है जिसकी डिग्री क्या होनी, 3 होनी चाहिए, विद जीरोस। जीरोस का मतलब है ये उस पॉलिनोमियल के क्या है, रूट है। मतलब जो पॉलिनोमियल हम बनाना चाह रहे हैं, जब हम उस पॉलिनोमियल को इनमें से किसी भी रूट से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद उस पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि ये रूट्स हैं तो हम इसको बेटे यहां से लेट कर लेते हैं। क्या चीज कि लेट हमारे पास है z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू -2 आयोटा एंड z इज इक्वल टू 2 आयोटा। हमने सबसे पहले क्या किया बेटे, इसको यहां से लेट कर लिया। अब ये +3 है तो दूसरी साइड पे जाके क्या बनेगा, -3 बनेगा कि z -3 इज इक्वल टू 0। कोई मसला तो नहीं है। इसी तरह ये -2 आयोटा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या बन गया, +2 आयोटा 0। और इसी तरह ये हमारे पास 2 आयोटा है तो ये क्या बन गया, -2 आयोटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास मुख्तलिफ फैक्टर्स बन गए हैं, z -3, z +2 आयोटा, z -2 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, हमने कितने डिग्री की पॉलिनोमियल बनानी है, 3 डिग्री की। तो हम इधर लिखते हैं कि द जनरल फॉर्म ऑफ the general form of third degree polynomial is, ये जो हम 3 डिग्री पोलिनोमियल बनाना चाहते हैं उसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी, उस पर गौर करें। हम यहां पे लिखते हैं कि p ऑफ z इज इक्वल टू k इज एनी कांस्टेंट। पहला फैक्टर क्या बना, z -3, यहां पे आप लिखेंगे z -3। दूसरा फैक्टर क्या है, z +2 आयोटा, इधर आप लिखेंगे z +2 आयोटा। और तीसरा फैक्टर क्या है, z -2 आयोटा, यहां पे आप लिख लें z -2 आयोटा। ठीक है जी। हमने क्या किया, ये एक जनरल फॉर्म लिखी है। हमने यहाँ पे k क्यों लिखा है, क्योंकि ये जनरल फॉर्म है। और दूसरी बात, समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं तो पॉलिनोमियल के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन भी होता है, वो थ्रू आउट भी किसी के अंदर कॉमन हो सकता है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 तो लाजमी तौर पर होता ही है। तो हम कहते हैं कि k इज एनी कांस्टेंट, 1 2 3 कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें 3rd डिग्री पॉलिनोमियल चाहिए तो उसके लिए इन तीनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जरा गौर करें, k को वैसे रहने दें, इधर आप लिखिए k, z -3 को भी वैसे रहने दें। इन दोनों पे गौर करें तो ये फार्मूला है a + b a - b, क्या होता है, a² - b²। आप क्या करें, इधर फार्मूला अप्लाई कर लें,
ये आपके पास बन जाएगा z का स्क्वायर एंड माइनस, और ये है 2 आयोटा का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज करना है। हमने क्या किया, इस पे ये फॉर्मूला लगा दिया। अभी आप गौर करें तो यहां से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, देखें जी, यहां से आपको रिजल्ट मिलेगा दिस इज इक्वल टू के। क्या लिख सकते हैं, z माइनस 3 एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये आपके पास बन गया z स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटे 4, और साथ में क्या आ गया आयोटा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करना है। आप लोग एक बात जानते हैं कि आपके पास जो आयोटा स्क्वायर है वो किस चीज के इक्वल होता है, -1। इसको आपने पुट करना है। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, के z माइनस 3, और ये बेटे हमारे पास है z स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल है, -1 के, ब्रैकेट क्लोज करना है। अभी बेटे गौर करें तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या है, के z माइनस 3, ये हमारे पास है z स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या बन गया +4, ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि हमें डिग्री 3 की पॉलिनोमियल चाहिए, हम इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें क्या लिख सकते हैं, के आप z को z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन गया z क्यूब, z को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट बन गया 4z, -3 को z स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो -3z स्क्वायर, -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट बन गया -12। तो बेटे इधर से रिजल्ट हमारे पास है कि z क्यूब -3z स्क्वायर +4z -12, एंड दिस इज इक्वल टू p ऑफ z। अब यहां पे गौर करें, ये जो हमारे पास k कांस्टेंट है, अब हमें यहां से इस कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, वो हमें इसकी मदद से मिलेगी। तो आप यहां पे लिखें कि हमारे पास जो p ऑफ 1 है वो किस चीज के इक्वल है, 20 के। जरा इस बात पे गौर करें, हमारे पास है p ऑफ z, इधर p ऑफ 1, इसका मतलब z की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। आप z की जगह पे 1 पुट करें, जब आप z की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास बनेगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू k। z का क्यूब है तो 1 का भी क्या बन गया क्यूब, -3, z का स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर, +4, z हमारे पास क्या है 1 और -12। जरा बताएं p ऑफ 1 किस चीज के इक्वल है, 20। आप p ऑफ 1 की जगह पे 20 पुट कर दें, दिस इज इक्वल टू k। 1 का क्यूब 1 होता है, -3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, +4 -12। तो बेटे ये रिजल्ट हमारे पास आ गया 20 इज इक्वल टू के। हम क्या लिख सकते हैं इसको, जरा गौर करें, ये हमारे पास है 1 -3, 4 में से 12 को माइनस किया तो क्या बच गया आपके पास, -8 बच गया। तो बेटे ये रिजल्ट आपके पास है 20 इज इक्वल टू के। 1 -3 -8 क्या बन गया, -11। अब 1 में से 11 को माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बन गया, 20 इज इक्वल टू के इंटू -10 बन गया। आप क्या करें, -10 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें। जैसे ही आप -10 को दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे तो बेटे आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, k इज इक्वल टू 20 ओवर -10, 10 to 20, यानी आपके पास k किस चीज के इक्वल आ गया, -2 के इक्वल आ गया। अब ये जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहां पे बनाया था, हम इसको नाम देते हैं, बल्कि ऐसा करें, ये जो रिजल्ट आया है इसको आप 1 का नाम दे दें। अब ये जो आपने k का रिजल्ट निकाला है इसको यहां पे आके पुट कर दें। आप लिखें पुट k इज इक्वल टू -2 in 1। तो जैसे आप इसको 1 में पुट करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या बनता है, p ऑफ z इज इक्वल टू k की जगह पे -2, बाकी आपके पास क्या है z क्यूब -3z स्क्वायर
+4z एंड -12। अब -2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बन गया, -2z³ माइनस माइनस प्लस 6z² -8z माइनस माइनस +24। ये किस चीज के इक्वल है, P ऑफ z के इक्वल है। और ये हमारे पास क्या है जी, थर्ड डिग्री पोलिनोमियल बन गई। अब नीचे लिख दें, दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। This is the required polynomial of degree 3। ये हमारे पास डिग्री 3 की क्या है जी, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। इसमें देख लें, और कुछ बच्चों का क्वेश्चन आया था कि सर हमें स्क्रीनशॉट लेने का टाइम भी दिया करें, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड अ पोलिनोमियल PG ऑफ डिग्री 4। अब हमने 4th डिग्री पोलिनोमियल बनानी है विद जीरोस। यहां पे कितने रूट्स हमारे पास गिवन है, 4 रूट्स हैं। एंड सेटिस्फाइंग P ऑफ 2 इज इक्वल टू 240, और जो इसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो उसी तरह से सबसे पहले आप क्या करें बेटे, इसको लेट कर लें। लेट हमारे पास एक रूट क्या है, z इज इक्वल टू 2 आयोटा। दूसरा रूट क्या है, z इज इक्वल टू -2 आयोटा। तीसरा रूट क्या है, z इज इक्वल टू 1। और चौथा रूट क्या है, z इज इक्वल टू -1। ये रूट्स है हमारे पास। तो गौर करें, 2 आयोटा प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके क्या बनेगा, माइनस का। मतलब z -2 आयोटा इज इक्वल टू 0। ये -2 आयोटा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या बन गया, +2 आयोटा 0। ये +1 है तो दूसरी साइड पे जाके क्या बना, -1 0। और जो -1 है वो दूसरी साइड पे जाके क्या बन गया, +1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स बन गए। अब क्योंकि हमें 4 डिग्री पोलिनोमियल बनानी है, तो हम यहां पे लिखते हैं इसकी जनरल फॉर्म। The general form of 4th degree polynomial is, जनरल फॉर्म क्या बनेगी आपके पास, जरा गौर करें। हम यहां पे लिखते हैं P ऑफ z इज इक्वल टू K इज एनी कांस्टेंट। पहला फैक्टर क्या है, z -2 आयोटा। दूसरा फैक्टर क्या है, z +2 आयोटा। तीसरा फैक्टर क्या है, z -1। और चौथा फैक्टर क्या है, z +1। ये हमारे पास क्या बन गई है जी, 4th डिग्री पोलिनोमियल। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करते हुए एक बात पे गौर करें, a - b a + b, a - b a + b। आप क्या करें, इन पे फॉर्मूला लगा दें। जब आप इधर फॉर्मूला लगाते हैं तो बेटे रिजल्ट क्या आता है, k। यह आपके पास बन गया z का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और यह आपके पास बन गया z का स्क्वायर -1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब गौर करें तो बेटे ये रिजल्ट आपके पास है कि z का स्क्वायर तो z² है, 2 का स्क्वायर क्या है 4, साथ में आयोटा स्क्वायर। और इसी तरह ये भी हमारे पास है z² और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ब्रैकेट क्लोज कर दे। अब आयोटा स्क्वायर तो हमारे पास -1 है, उसको हम यहां पे पुट करते हैं। क्या रिजल्ट बन गया कि ये बेटे आपके पास है z² -4 आयोटा स्क्वायर -1 और साथ में हमारे पास क्या है z² और -1। अब बेटे ये माइनस माइनस क्या बन गया +4, यानी आप लिख सकते हैं कि ये रिजल्ट है z² +4 और साथ में क्या है z² -1। ये दो फैक्टर्स बने हैं, हम इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, जरा गौर कीजिएगा।
के। अब जी स्क्वायर को जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी की पावर क्या बन गई 4। जी स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस जी स्क्वायर। 4 को जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 4 जी स्क्वायर, और 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या बन गया -4 बन गया। अब ये जो रिजल्ट आया हमारे पास, आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं। गौर कीजिएगा कि P ऑफ Z इज इक्वल टू के, या आपके पास है Z रेज टू पावर 4। बेटे 4 जी स्क्वायर में से जी स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा 3 जी स्क्वायर, और माइनस क्या है बेटे 4 है। अब ये जो इक्वेशन आपके पास आई है, इस इक्वेशन को आप नाम दे दें 1 का। अब ये पॉलिनोमियल किसको सेटिस्फाई करती है? P ऑफ 2 इज इक्वल टू 240। आप क्या करें, जहां जहां पे जी है वहां पे 2 पुट कर दें। हम यहां पे लिखते हैं कि हमारे पास, या आप डायरेक्ट लिख दें कि पुट जी इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये 2 कहां से आया? वो ये वाला 2 है, P ऑफ 2 है और इधर P ऑफ Z है, तो मतलब जहां जहां पे Z है वहां पे क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो जब आप यहां पे 2 पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा? P ऑफ 2 इज इक्वल टू के। Z की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 प्लस 3, Z का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, और माइनस क्या है 4। अब जरा मुझे बताएं, इधर आपके पास क्या बन गया? P ऑफ 2, और P ऑफ 2 किस चीज के इक्वल है? 240। तो बेटे आपने यहां पे क्या लिखना है कि सिंस हमारे पास जो P ऑफ 2 है वो बेसिकली किस चीज के इक्वल है? 240 के इक्वल है। तो आपने क्या किया? P ऑफ 2 की जगह पे 240 लिख दिया, एंड इज इक्वल टू के। 2 की पावर 4 का रिजल्ट क्या होता है? 16 प्लस 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और ये -4। तो बेटे ये रिजल्ट आपके पास है 240 इज इक्वल टू के। ये रिजल्ट है 16। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? 12 -4 बन गया। अब ये रिजल्ट आपके पास क्या है जी? 240 इज इक्वल टू के। अब गौर करें, 12 में से 4 को माइनस करेंगे 8 बचेगा, 16 में 8 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा? 24 बनेगा। लेकिन हमें तो के का आंसर चाहिए। हम 24 को दूसरी साइड पे क्या करते हैं? डिवाइड। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा के किस चीज के इक्वल आ जाता है? 240 ओवर 24। आप इसकी कटिंग करें तो क्या बच जाता है? 10। तो आप गौर करें तो हमारे पास जो के का रिजल्ट है वो कितना आ गया? 10 आ गया। अब ये जो के का रिजल्ट निकाला है इसको हम कहां पे पुट कर देते हैं? इक्वेशन नंबर 1 में। आप लिखें कि पुट के इज इक्वल टू 10, पुट के इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। तो जब हम इसको पुट करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? P ऑफ Z इज इक्वल टू के की जगह पे 10 लिखा है, और इधर हमारे पास क्या है? Z रेज टू पावर 4 प्लस 3 जी स्क्वायर और -4। इस 10 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो P ऑफ Z किस चीज के इक्वल आ गया? 10 जी रेज टू पावर 4 प्लस 30 जी स्क्वायर, और 10 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट बन गया? -40। तो इस तरह से हमारी जो 4th डिग्री पॉलिनोमियल है वो भी क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। आप लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड 4th डिग्री पॉलिनोमियल। This is the required 4th degree polynomial। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास इसका एक पार्ट रह गया, वो है क्वेश्चन नंबर 8। हम उसको सॉल्व करते हैं। जिस बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले। अब हम स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फाइंड अ पॉलिनोमियल PG ऑफ डिग्री 4 विद जीरोस। कौन कौन से हैं? इसके रूट्स हैं 4, -4, 1 प्लस अयोटा, 1 माइनस अयोटा, और ये कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं? P ऑफ 2 इज इक्वल टू 72, ये इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो जरा गौर कीजिएगा, हम क्या करते हैं उसी तरह से सबसे पहले इसको लेट करते हैं, जितने भी रूट्स हैं, कि लेट Z इज इक्वल टू 4
z is equal to -4, z is equal to 1 plus iota, z is equal to 1 minus iota। ये हमारे पास इसके क्या है जी, रूट्स हैं। अब उसी तरह ये +4 है तो दूसरी साइड पे जाके क्या बनेगा, -4 बनेगा, तो z -4 बन गया, एक रूट ये है। -4 है तो दूसरी साइड पे क्या बना, +4, दूसरा रूट ये है। ये 1 प्लस अयोटा है तो दूसरी साइड पे क्या बनेगा, -1 प्लस अयोटा, ऐसे लिख लें, इज इक्वल टू 0। और लास्ट में क्या बन गया आपके पास, z -1 माइनस अयोटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहां पे भी हमें कौन सी इक्वेशन बनानी है, कौन सी पॉलिनोमियल बनानी है, 4th डिग्री पॉलिनोमियल ही बनानी है। तो इसके लिए जरा गौर करें, हम उसी तरह से क्या करते हैं, एक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म उसकी लेट करते हैं, द जनरल फॉर्म ऑफ फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल इज, क्या बनेगी इसकी जनरल फॉर्म आपके पास। तो जी देखें बेटे, हमें 4th डिग्री पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिखनी है, और वो जनरल फॉर्म क्या है कि p ऑफ z इज इक्वल टू, पहला रूट हमारे पास है z -4, दूसरा रूट हमारे पास है z +4, तीसरा रूट हमारे पास है z -1 प्लस अयोटा, चौथा रूट हमारे पास है z -1 माइनस अयोटा। ठीक है जी, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन गई। अब स्टार्ट में जारी सी बात है, क्योंकि जनरल है तो हम यहाँ पे k भी लिखेंगे, वो लाजमी तौर पर आप लोगों ने लिखना है। अभी जरा गौर करें तो ये है a माइनस बी a प्लस बी, क्या फॉर्मूला बनेगा, a² माइनस b²। आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या लिखेंगे आपके, यह आपके पास बन गया z का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज करना। इस माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज, तो ये आपके पास बनेगा z -1 माइनस अयोटा, और इस माइनस की वजह से साइन चेंज, तो ये बनेगा z -1 प्लस अयोटा, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अभी आप जानते हैं दिस इज इक्वल टू k, z का स्क्वायर तो z² रहेगा, 4 का स्क्वायर क्या है 16, ब्रैकेट क्लोज। अब आप क्या करें, इस पे भी फार्मूला बनाएं, जिसमें आपने करना क्या है, z -1 को a कंसीडर करना है और अयोटा को आपने b कंसीडर करना है। यानी यहां पे आपका जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा कि z -1 होल स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अभी आप इस बात को समझें तो यहां से आपके पास रिजल्ट क्या है k, और ये बेटे z² -16, ब्रैकेट क्लोज। ये a माइनस बी होल स्क्वायर बना। आप ये फार्मूला ओपन कर लें, फार्मूला ओपन करेंगे तो ये आपके पास बनेगा z², क्योंकि दरमियान में माइनस आया तो 2ab, माइनस का तो क्या लिखेंगे -2z, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 लिख दिया। साथ में क्या है माइनस, अयोटा स्क्वायर किससे इसके इक्वल होता है -1 के, और ये ब्रैकेट क्लोज करता है। अब बेटे आपको यहां से रिजल्ट क्या मिला है कि ये रिजल्ट है z² -16, ये रिजल्ट है z² -2z +1, और ये माइनस माइनस क्या बन गया +1 बन गया। अब ये है जी कि z² -16, ये रिजल्ट है z² -2z, और 1 + 1 क्या बन गया 2 बन गया। अब आप क्या करें, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। जब आप दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा कि z² को z² से मल्टीप्लाई किया तो z की पावर 4, z² को -2z से मल्टीप्लाई किया तो -2z³, z² को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2z², -16 को z² से मल्टीप्लाई किया तो -16z², माइनस प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32z,
और माइनस प्लस माइनस क्या बन गया 32 और ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब बेटे आपको यहां से P ऑफ Z का फाइनल रिजल्ट क्या मिला है कि Z रेज टू पावर 4 एज इट इज। ये आपके पास है माइनस का 2Z क्यूब। इसको देखिएगा, यह है 2Z स्क्वायर माइनस का 16Z स्क्वायर। 2 में से 16 गया तो क्या बच गया, माइनस का 14Z स्क्वायर बच गया। उसके बाद क्या है, प्लस का 32Z है, फिर क्या है माइनस 32, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है, हम इस इक्वेशन को क्या नाम देते हैं, 1 का नाम देते हैं, ये जो पोलिनोमियल बनी है। अब अगली बात सुनिएगा, इस पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल किसको सेटिस्फाई करती है, वो इसको कि P ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। हम क्या करते हैं, हमारी इस पोलिनोमियल में जहां जहां पे Z है वहां पे क्या पुट करते हैं, 2। आप लिखें यहां पे कि पुट Z इज इक्वल टू 2। जब आप Z की जगह पे 2 पुट करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आता है यहां पे कि P ऑफ 2 इज इक्वल टू K। Z की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 माइनस 2, Z की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 माइनस 14, Z का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस 32, साथ में क्या आ गया 2 और साथ में क्या है माइनस 32 और ये ब्रैकेट क्लोज कर दे। अब बेटे आपको दूसरी बात सुनिए, आपका P ऑफ 2 किस चीज के इक्वल है, 72। उसको यहां पे लिखें कि सिंस हमारे पास जो P ऑफ 2 है वो किस चीज के इक्वल है, 72। हम इसको पुट करते हैं, तो जब आप इसको यहां पे पुट करते हैं तो इधर आगे आपके पास 72 इज इक्वल टू K। 2 की पावर 4 क्या होता है 16 माइनस 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 14, 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4, 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 64, साथ में माइनस 32 और ये ब्रैकेट क्लोज कर दे। अब बेटे आपको यहां से रिजल्ट क्या मिला है कि 72 इज इक्वल टू K। ये आपके पास है 16, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 16, 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट बन गया माइनस का 56, 64 में से 32 को माइनस किया तो ये रिजल्ट बच गया 32 और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आपके पास 16 में से 16 भी क्या हो गया कैंसर। अब क्या रिजल्ट आपके पास आया 72 इज इक्वल टू K। आप क्या करें 56 में से 32 को माइनस करें। जब आप 56 में से 32 को माइनस करते हैं तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया 4 और 2 यानी माइनस 24 आपके पास रिजल्ट है। अब माइनस 24 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करें तो इधर से आपका K किस चीज के इक्वल आया 72 ओवर माइनस 24। तो बेटे आपको यहां से K का क्या रिजल्ट मिल गया है, माइनस का 3 मिल गया। अब ये जो K का रिजल्ट हमारे पास आया इसको हम कहां पे पुट करते हैं 1 में। आप इधर लिखें पुट K इज इक्वल टू माइनस 3 इन 1। जब हम माइनस 3 पुट करते हैं तो बेटे हमारा रिजल्ट क्या बनता है कि P ऑफ Z इज इक्वल टू K की जगह पे आ गया माइनस 3, ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या है Z रेज टू पावर 4 माइनस का 2Z क्यूब माइनस का 14Z स्क्वायर प्लस का 32Z एंड माइनस 32। आप माइनस 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें तो बेटे ये रिजल्ट क्या बन गया माइनस 3Z रेज टू पावर 4, माइनस माइनस प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट आ गया 6Z क्यूब, माइनस माइनस प्लस 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट आ गया 42Z स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यह रिजल्ट बन गया 96Z, और माइनस माइनस प्लस 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट बन गया 96, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड 4th डिग्री पॉलिनोमियल आ गई है। आप यहां पे लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड
दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 क्लियर हो गई होगी। जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.4। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।